हेलो एवरीवन, आज है 29 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर के बारे में। देखिए, तकरीबन 5% के आसपास की तेज़ी है और पेनी स्टॉक है। ये ₹3.25 के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों में इसने एक आग सी उगली हुई है। लेकिन 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 ये वो कंपनी है जहां ऑपरेटर नहीं बल्कि प्रमोटर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये वो स्टॉक है जहां प्रमोटर नीचे के लेवल पर आते हैं, खरीदारी करते हैं, ऊपर के लेवल पर बेच के निकल जाते हैं। प्रमोटर के हर महीने अपनी ही कंपनी में ट्रांजैक्शन देखने को मिलते हैं और वो भी बहुत बड़े वाले ट्रांजैक्शंस। उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो विकास लाइफ केयर का जो शेयर है ये अभी ट्रेड कर रहा है ₹3.75 के आसपास और एक महीने में 17% का ग्रोथ देखने को मिला ज़रूर है। लेकिन एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ से एक बड़ी रफ्तार आई थी और ये वो लेवल से थे नीचे के जहां प्रमोटर खरीदारी करते हैं, और ये ऊपर के लेवल है जहां प्रमोटर बेच के निकल जाते हैं, भाग जाते हैं यहाँ से। प्रमोटर ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में अपनी होल्डिंग को लगातार यहाँ पे कम किया है। और इवन अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देख ले तो भी भैया, मैक्स भी ग्राफ देख ले तो भैया कुछ खास यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा है। विकास लाइफ केयर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट किए जाने वाला शेयर है, और वो भी प्रमोटर्स के द्वारा। ये एक मेरे हिसाब से बहुत ही ख़राब चीज़ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक वक्त था जब प्रमोटर ने इसको उठा उठा के भैया ₹20 तक लेके गए थे इसको, और वो भी कहाँ से लेके गए थे? ₹1 से भी कम कीमत, 70 पैसे से इसको 20 पैसे पर लेके गए थे, वो भी एक साल के अंदर अंदर। तो ये उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टूटा है। पहले ये कंपनी का नाम था विकास मल्टी कॉर्प और अभी इस कंपनी का नाम है विकास लाइफ केयर। कंपनी ने अनाउंसमेंट करी थी पहले कि देखो ये फार्मा में एंट्री कर रहे हैं, एफएमसीजी में एंट्री कर रहे हैं, और इनकी इस खबरों के चलते, इस मूव के चलते एक बड़ी आग लगी इसके अंदर और शेयर भागने लग गया। लेकिन एंट्री करने के लिए भी इन लोगों ने भैया क्या किया? इन लोगों ने पैसा मार्केट से ही उठाया, अपने जो राइट इश्यू लॉन्च किए वहां से पैसा उठाया, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को बेच ही रहे हैं। सितंबर क्वार्टर में सिर्फ 15% से भी कम की हिस्सेदारी रह गई है, जो जून में 20% की थी। एफआईएल्स भी जान चुके हैं कि यहाँ पे क्या खेल हो रहा है। 1.19% की एफआईएल्स की होल्डिंग अब 0.02% है। और यहाँ पे फंसे कौन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर हम विकास लाइफ केयर के बारे में देखें तो सरप्राइजिंगली 5% लोग भी बेचने की बात करें, बाकी 95% लोग कह रहे हैं खरीद लो भैया, खरीद लो। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखिए गेम कहाँ पे हो रहा है, इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी। जैसे कि मैंने कहा, प्रमोटर हर महीने बेचते हैं और खरीदते हैं। प्रमोटर कंपनी का काम कम करते हैं बल्कि अपने शेयर में ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं। यहां पर आप देखिए तो विकास गर्ग है, प्रमोटर है। 12 अगस्त का दिन है और इन्होंने तकरीबन बेचे शेयर्स कितने? 36 लाख से भी ज्यादा की। उसी 12 अगस्त को इन्होंने और एक ट्रांजैक्शन किया, तकरीबन 11 लाख शेयर्स का बिकवाली का। इससे पहले 30 जुलाई को ये आए और तकरीबन तकरीबन 95 लाख शेयर बेच के चले गए। 30 जुलाई को एक और ट्रांजैक्शन था 41 लाख शेयर की बिकवाली का। 23 जुलाई को तो भैया हद ही कर दी इन्होंने, और तकरीबन तकरीबन इन्होंने बेचे 1,33 से 34 लाख शेयर। एक और ट्रांजेक्शन 23 जुलाई को ही है, 1,34 लाख। तो भैया बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, बेचते हैं। और देखिए प्रमोटर क्या करेंगे, अब शेयर को उठा देंगे, गिरा देंगे अपनी मर्जी से। इस तरीके से ये यहाँ पर खेल होता है। अगर ये शेयर मान लीजिए अभी अभी ₹3.75 का है, अगर ये ₹3 से नीचे चला गया, ₹2.5 के आसपास पहुंच गया, प्रमोटर दोबारा आएंगे, खरीदारी करेंगे, शेयर में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल जाएगी, ₹3 से ऊपर निकलेगा, वापस आएंगे और इसी तरीके से एक के बाद एक बेच के निकल जाएंगे। तो यही चीज यहाँ पर चल रही है। आप देखिए रेवेन्यू इनके लगातार डिक्लाइन मोड में है। 215 करोड़ के रेवेन्यू 75 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन पिछला क्वार्टर सरप्राइजिंगली था, और यही वजह कि शेयर में थोड़ी सी यहाँ पर जान लौटी है, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो तकरीबन 67 करोड़ का था, और जून और सितंबर क्वार्टर को अगर हम मिला दे तो इनका जो रेवेन्यू निकल कर आया है वो तकरीबन 90 करोड़ के आसपास का है।
और अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो 180 करोड़ तक के रेवेन्यू देखने को मिल सकते हैं। और प्रॉफिट, जहां प्रॉफिट इनको 3 करोड़ का लॉस हुआ था, और इसी 2 क्वार्टर में इन्होंने ऑलरेडी 3 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है। तो इसी रफ्तार से बड़े 6 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। देखो कंपनी का जो प्लान है अपना एफएमसीजी में और उसमें एंट्री करने का, जो ऑलरेडी ये एंट्री कर चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो पॉजिटिव चीज़ ये है कि नंबर्स इनके अच्छे दिख रहे हैं सितंबर क्वार्टर के, लेकिन 1-2 क्वार्टर और इंतज़ार करना चाहिए। रीज़न ये है कि अगर इतने ही अच्छे नंबर्स हैं तो प्रमोटर लगातार भाग क्यों रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अगर मैं नंबर्स यहाँ पर ये भी देखूँ तो 15% से भी कम की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जबकि दिसंबर में ये होल्डिंग 33% की थी। और सिर्फ प्रमोटर्स ही नहीं, यहां से एफआईएल्स वाले भी भाग रहे हैं। एफआईएल्स की जो 13% की जो होल्डिंग थी दिसंबर 2020 तक, वो अब हो चुकी है 0.02%। खरीद कौन रहा है? तो आप और हम खरीद रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग 23.44% की थी दिसंबर 2020 तक, वो हो चुकी है 68.57%। मतलब रिटेल इन्वेस्टर ने 45% की होल्डिंग खरीदी है भैया पिछले 3 क्वार्टर्स में। और जो अदर पार्टीज, ये भी बड़े बड़े लोग होते हैं, गेम खेलने वाले लोग होते हैं, उनकी जो 30% की होल्डिंग थी उन्होंने भी बेच के 16% पर आ चुके हैं। मतलब बेच कौन रहा है? प्रमोटर बेच रहे हैं, एफआईएल्स बेच रहे हैं, अदर पार्टीज में जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो बेच रहे हैं, और खरीद कौन रहा है? रिटेल इन्वेस्टर, वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर खरीद कर बैठे हुए हैं। तो देखो पहली चीज तो ये कि शेयर जो है उसमें उसको एएसएम लिस्ट में डाला गया है, वो लिस्ट जहां पे भैया मैनिपुलेशन ज्यादा होते हैं शेयर्स में, जहां पर जो शेयर प्राइस होती है वो अनजस्टिफाइड होती है। इन शॉर्ट भैया ऐसे शेयर में डरने की जरूरत है आपको। विकास लाइफ केयर मेरे हिसाब से तेजी आ रही है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि खरीद लो। भैया मत खरीदना अभी इसको, बिल्कुल भी मत खरीदना। अगर आपको खरीदारी करनी है तो 2 या 2.5 रुपए के आसपास मिले तो आप वहां पे बाइंग के मौके ढूंढ सकते हो, क्योंकि भैया प्रमोटर का यही पैटर्न है। 2.5 रुपए के आसपास, 3 रुपए के आसपास खरीदो, 4 रुपए के आसपास बेचो और भाग जाओ यहां से। तो आप भी चाहे तो प्रमोटर की तरह खेल सकते हैं इस शेयर्स में, लेकिन अगेन कहूंगा मुझे ये शेयर उतना पसंद नहीं आता है। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ पर बचना चाहिए। कंपनी डेफिनेटली 2 बिजनेस सेगमेंट में घुसी जरूर है, अच्छे परफॉर्मेंस, अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं सितंबर में, लेकिन 2-3 क्वार्टर इस पर नजर रखनी भी जरूरी है कि भैया ये नंबर्स कहां तक जस्टिफाई करते हैं। क्योंकि रीजन ये है कि इनको देखो वन टाइम प्रॉफिट आया हुआ है सितंबर क्वार्टर में, क्योंकि कंपनी काफी सारी चीजों को कर रही थी यहाँ पर, तो एक वन टाइम प्रॉफिट इनको आया हुआ था। तो अगर इनके एक्चुअल नंबर देखने हैं तो भैया दिसंबर क्वार्टर तक का वेट करना चाहिए, उसके रिजल्ट्स देखने चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ सोचना चाहिए। अभी के लिए वेट एंड वॉच, पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसको भैया अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा, क्योंकि गेम खेलने के मौके अच्छे खासे मिलते जरूर हैं यहाँ पर, और नीचे के लेवल पर जरूर मिलेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और विकास लाइफ केयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।